विस्तार से खबरों को देखेंगे। सुकमा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिला पुनर्वास केंद्र पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। सरेंडर करने वाले नक्सलियों से बात की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं बड़ी संख्या में और सफलता लगातार सरकार को, जवानों को मिल रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो नक्सलियों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिड़मा के गांव का रहने वाला है देवा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हैं सुकमा और नक्सलियों के सरेंडर पर उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। हिड़मा के गांव पूर्वती का रहने वाला है वार्ड से देवा, उससे मिलने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बात की। लगातार बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। विश्वभरण, लगातार बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और बड़ी सफलताएं लगातार जवानों को मिल रही हैं, सरकार को मिल रही हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। जी तो बिल्कुल, लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको सफलता मिल रही है नक्सल मोर्चे पर, और जो 31 मार्च 2026 तक का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए लगातार जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और बिना प्रोटोकॉल के जो गृह मंत्री विजय शर्मा हैं वो जो है सुकमा पहुंचे हैं, जिससे जो है वो हलचल काफ़ी बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही जो है हिड़मा का एनकाउंटर हुआ था और बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नक्सलियों का सरेंडर भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे, खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक संकेत उन्होंने जरूर दिया था कि आने वाले समय में कुछ और बड़ा हो सकता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि कल जो है वो संभावना जताई जा रही है कि बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उनका सरेंडर किया जा सकता है। जो बारसे देवा है वो हिड़मा का जो है काफ़ी करीबी था और उसकी मौत के बाद से वो काफ़ी जो है वो दुखी है, ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वो सरेंडर भी कर सकता है। तो लगातार जो बड़े नक्सली हैं उनका जो है वो हौसला पस्त हो रहा है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है वो जो है वो जारी है और बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं और एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। और गृह मंत्री विजय शर्मा जो है पुनर्वास केंद्र पहुंचे थे, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनसे उन्होंने जो है मुलाकात की है और अभी जो है वो जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में ही रात भर जो है वो ठहरेंगे। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल सुबह जो है वो जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे जो नक्सली हैं उनकी जो है वो आत्मसमर्पण हो सकता है और बड़ी संख्या में जो है सरेंडर हो सकता है। तो कुल मिला के जो है वो हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बिना किसी प्रोटोकॉल के सुकमा जैसे नक्सल इलाके में जो है वो पहुंचना गृह मंत्री का, वो भी रात में, कहीं ना कहीं एक संकेत तो है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी को लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं। हलचल काफी तेज हो गई है। फिलहाल जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा वहीं रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह ऐसा माना जा रहा है कि जो बारसे देवा है, जो एक तरह से राइट हैंड माना जाता था हिड़मा का और पुवर्ती गांव का ही रहने वाला है, तो वो जो है वो नक्सली जो है वो सरेंडर कर सकता है। फिलहाल जो है अभी सिर्फ जो है कयास लगाए जा सकते हैं ऋतु, इस पर कुछ पुष्ट नहीं कहा जा सकता, कल ही पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि जिस तरह से जो गृह मंत्री विजय शर्मा है वो रात को जिस बिना प्रोटोकॉल से जो वहां पर पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि नक्सल मोर्चे पर लगातार जो है वो सुरक्षा बलों को, जवानों को जो है वो सफलता मिल रही है और जो 31 मार्च 2026 तक का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए लगातार जो सरकार है वो भी काम कर रही है। और 30 नवंबर तक जो है हिड़मा को मारने का जो है वो एक टारगेट रखा गया था, लेकिन 18 नवंबर को ही उसको जो है मार गिराया है। तो 12 दिन पहले ही ये जो है टारगेट जो है अचीव कर लिया गया है और इसी को लेकर जो बड़े नक्सली हैं अब वो भी जो है टूटते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो बारसे देवा है वो सरेंडर कर सकता है। जी, जुड़ गए हैं सतीश। बड़ी संख्या में लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और ये भी जानकारी है कि कल टॉप नक्सली लीडर बारसे देवा सरेंडर कर सकता है। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है जिस तरह से लगातार बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या मार गिराए जा रहे हैं। माओवाद का ये अंतिम दौर चल रहा है और अंतिम दौर में अंतिम लीडर जो है बारसे देवा और चेतू बचे हुए हैं। बाकी सभी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया या अधिकांश माओवादी जो है मुठभेड़ में मारे गए। ऐसे बताया जा रहा है कि कल जो है
चेतू और बारसे देवा सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि बारसे देवा जो कि पूर्ति के रहने वाले हैं और हिरमा के काफी करीबी रहे हैं और हिरमा के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद में काफी जो है दुखी हैं, आहत हैं। ऐसी सूचनाएं भी मिल रही है कि कल किसी भी समय में जो है आत्मसमर्पण कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वजह से गृह मंत्री का जो दौरा है बिना प्रोटोकॉल के अचानक दौरा है, काफी गोपनीयता बरती जा रही है। इस दौरे को लेकर और हलचलें तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि कल जो है माओवादी जो है कितने माओवादी सुकमा में सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि जैसे गृह मंत्री जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा कहा है कि हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, आप आइए, आत्मसमर्पण करिए, शासन के योजनाओं का फायदा लीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो हो शायद गृह मंत्री की अपील सुन के कल जो है बड़े कैडर के माओवादी सरेंडर कर सकते हैं। ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास ये भी डेप्यूटी सीएम की जो बयान आया है वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं पुनर्वास केंद्रों में जा रहा हूँ, तो सुकमा में भी आज पुनर्वास केंद्र में गया था। क्या क्या स्थितियाँ हैं, परिवारजन सबके सोमवार के दिन यहाँ जब बाजार होता है तो यहाँ आकर के मिले सबसे। कुछ लोगों की शादियाँ हुई हैं, बहुत लोगों की नहीं हुई हैं। घर वाले चाहें तो शादी तय कर दें तो यहाँ सबका सामूहिक विवाह भी करवा दें। इनके परिजन अगर जेल में बंद हैं इन विषयों को लेकर के, तो जेल से भी पुनर्वास हो जाए। जब जंगल से पुनर्वास है तो जेल से भी पुनर्वास है, तो जेल से पुनर्वास हो जाए, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इनके अक्षर ज्ञान की व्यवस्था है, ये सब पर भी आज बहुत विस्तृत चर्चा सबसे बैठ कर के किए हैं। मैं पुनर्वास के केंद्र देखने के लिए आया। तो नाड़ी हिरमा के मारे जाने के बाद बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि अलग अलग बयान दे रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा होता नहीं है। अब कौन क्या कह रहा है वो अपना अपना विवेक है, उसको कोई कुछ नहीं है। तो बस्तर के और भी नक्सली जो अभी भी बस्तर में है, इनके लिए क्या संदेश? सबके लिए हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। आपको लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे, आप आ जाएं। एक ही बात मेरी याद रखें, समय ज़्यादा नहीं है सर, एक समय ज़्यादा नहीं है, इसको स्पष्टता रखें। तैयारी पूरी है, जैसे अन्य लोगों ने किया है। हमारे बस्तर के लोगों से मेरी विनम्र विनती है, आप जरूर आएँ। सर, तेलंगाना में आज 37 नक्सली सरेंडर किए हैं, यहाँ भी कल बड़े स्तर के कुछ नक्सली सरेंडर कर सकते हैं बस्तर में सर, ऐसी सूचनाएं आ रही सर। और यहाँ भी कर दें, आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तेलंगाना में जिन लोगों ने किया है उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे ही निर्णय यहाँ पर भी लेने चाहिए और शांति की स्थापना करनी चाहिए। और सतीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, शांति की स्थापना की बात डेप्यूटी सीएम भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से हमने लक्ष्य रखा है उसमें जल्द प्राप्ति होगी और नक्सली या तो खुद सरेंडर करेंगे या तो उन्हें ढेर किया जाएगा, जैसे पूर्व में भी हुआ है और आगे भी ऐसी ही तस्वीरें बहुत जल्द इस नक्सलवाद का खात्मा होकर ही रहेगा। हाँ जी, आपको बता दूं कि आज जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जो टारगेट रखा था मार्च 2026, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उससे पहले ही माओवाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माओवाद कैडर के जो बड़े लीडर हैं एक एक करके मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कोई ऐसा कैडर पीछे बचा नहीं है जो इस संगठन को संभाल पाए। आपको बता दूं कि कुछ ऐसे माओवादी हैं जो कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं। सारे माओवादी जो है धीरे धीरे सरेंडर करने के फिराक में है। आज एक खबर आई थी कि बीजापुर में भी बड़ा माओवादी सरेंडर हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि आने वाले समय में, क्योंकि जो अभी जो फिलहाल जो काम हो रहा है नक्सल मोर्चे पर 4 हिस्सों में काम हो रहा है, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और सरेंडर की अपील भी की जा रही है। वाकई जो लक्ष्य रखा गया है उसमें प्राप्ति भी लगातार हो रही है और जिस तरह से कल भी बड़े नक्सलियों के सरेंडर करने की जानकारी सामने आई है, ये बड़ी सफलता है कहीं ना कहीं। 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीनों का अब वक्त बचा है। और उससे पहले आप खुद देखिए कि कितने बड़े बड़े नक्सली लीडर्स यहाँ तो मार गिराए गए हैं या सरेंडर लगातार कर रहे हैं। यही सफलता है, यही दिखाता है, ये जज्बा जवानों का दिखाता है। और सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसके प्रति कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी है कि अलग अलग जगह पर कैंप सतीश खोले जा रहे हैं जवानों के द्वारा और लगातार जो है पीठ थपथपाने का काम भी सरकार जवानों का लगातार कर रही है और जवान जोश में भी हैं। एक बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। उन सफलताओं के बाद एक के बाद अब एक ऐसे ऑपरेशन देख रहे हैं जो नामुमकिन से दिख रहे हैं, उनको मुमकिन करके ये जवान खुद दिखा रहे हैं।